So, hello everyone, welcome to Aristotle Ocean. So, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ये एक ऐसा चैप्टर है जो अगर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, यूपी कैटेट के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें याद रखने वाली बहुत चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि हम स्टार्ट करेंगे तो कुछ लोगों को तो बहुत आसानी से ये चैप्टर हो जाता है याद, बट कुछ लोग होते हैं जो नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं जब पढ़ाऊँगा ये आपको चैप्टर तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अपनी एनसीईआरटी निकाल के रखनी है और जो भी मैं अंडरलाइन करने को कहूँ वो चीज़ें अंडरलाइन कर लीजिए। और अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी किसी भी नोटबुक में लिख लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का मतलब है कि जितनी भी हमारी डाइवर्सिफिकेशन है लिविंग फॉर्म्स की, जैसे हमारे बड़ा फंगस है, एल्गी है, या मैमल्स हैं, प्लांट्स हैं, फर्न्स हैं, इन सब की जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ वैराइटीज़, या एक तरीके से हम कह सकते हैं विविधता, हिंदी में जैसे हम कह सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। और इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे कि इनका कंजर्वेशन हम कैसे करें, इनको बचाया कैसे जा सकता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो उससे हमारे पूरे प्लैनेट पे और हमारे ह्यूमन बीइंग्स की जितनी भी एक साइकिल है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, देखिए इस पैराग्राफ में जो लिखा है मैं वो आपको बताता हूँ कि इसमें यही सिंपल सा लिखा हुआ है कि हमारे जितना जो मतलब प्लैनेट है हमारा, उस पे 20,000 स्पीसीज़ हैं एंड्स की, 3 लाख हैं बीटल्स की, 28,000 हैं फिशेस की और 20,000 हैं ऑर्चिड्स की। तो जो इकोलॉजिस्ट और जितने भी हमारे बायोलॉजिस्ट हैं वो कई बार सोचते हैं कि मतलब इन सब चीज़ों का यूज़ क्या है और इतनी सारी स्पीशीज़ आई कहाँ से और इनका सबका डाइवर्सिफिकेशन कहाँ से आया और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे बायोस्फीयर के लिए। सो आगे चलते हैं। बायोडाइवर्सिटी जो होता है, इसको ये जो टर्म है इसको पॉपुलराइज किया था एक सोशियो बायोलॉजिस्ट थे, एडवर्ड विल्सन। और इन्होंने क्या किया था कि तीन लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बताए थे, जो कि है सेकंड पेज पे हम चलते हैं। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखिए दिया हुआ है यहाँ पे, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट रोफोल्फिया वोमिटोरिया। जो ये प्लांट होता है ये बहुत डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में मिलता है और इसमें एक केमिकल ये सिक्रीट करता है जिसको बोलते हैं रिसरपाइन। और इंडिया में जो इसकी स्ट्रेन्स हैं वो हैं 50,000 जेनेटिक डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ राइस एंड 1,000 वेराइटीज़ ऑफ मैंगो। ये होता है जेनेटिक डाइवर्सिटी। आगे है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। हमने पढ़ा ना ऊपर की 3 लेवल की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसी में आता है सेकंड होता है स्पीशीज़ डाइवर्सिटी। तो इसमें सिंपल सा एग्जांपल दिया है कि वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं वहाँ पे एम्फीबियंस की स्पीशीज़ ज़्यादा होती है देन ईस्टर्न घाट्स। उसके बाद थर्ड लेवल जो क्लासिफिकेशन का आता है वो आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। उसमें इसमें बताया गया है कि हमारे जो इंडिया का जो इकोसिस्टम है उसमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन है इकोलॉजिकली। जैसे हमारे यहाँ डेजर्ट्स हैं, राजस्थान में, गुजरात में रेन फॉरेस्ट हैं, और मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव्स आपको मिल सकते हैं, जैसे आप केरल जाइए तो वहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। कोरल रीफ्स जो कि हम लोग उसमें हमने देखा होगा, कई बार आपने देखा होगा जो समुद्र में तैरता पत्थर दिखाते हैं, राम सेतु वाला, वो भी कोरल रीफ ही था। और वेटलैंड्स, एस्चुरीज एंड एल्पाइन मीडोज, इन सब में इतनी अच्छी मतलब बहुत ज़्यादा इकोसिस्टम डाइवर्सिफिकेशन है जहाँ, और अगर हम उसको नॉर्वे से कंपेयर करें तो उससे तो काफ़ी हद तक ज़्यादा है। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं।
इसमें इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कि IUCN, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नोमेनक्लेचर, उसने कहा था उस 2004 में कि जो हमारी टोटल जो स्पीशीज़ हैं वो स्लाइटली मोर, मतलब हल्की सी ज़्यादा है 1.5 मिलियन से, प्लांट्स और एनिमल दोनों को मिला के बताया। पर अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि क्लियर आइडिया हमको नहीं है कि हाँ कौन ज़रूरी है, ये ऐसा असलियत में है भी कि नहीं। तो एक साइंटिस्ट हुए रॉबर्ट मे, उन्होंने कहा था कि करीब 7 मिलियन स्पीशीज़ इस पूरे ग्लोबली एग्जिस्ट करती हैं, बट जो अभी रिकॉर्डेड डेटा है हमारे पास वो है 1.5 मिलियन का। तो एग्ज़ाम में अगर आता है कि 7 मिलियन है या 1.5 है तो आप 1.5 पे टिक करेंगे। आगे चलते हैं। इस वाले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं कहा है कि जो 70% ऑफ द स्पीशीज़ हैं, जितने भी इंक्लूडिंग एनिमल्स वगैरह, वो उनमें सब में से सबसे ज़्यादा जो हैं वो हैं एनिमल्स, और प्लांट्स जो हैं वो सिर्फ हैं 22% टोटल। और एनिमल्स में भी इंसेक्ट्स, जो कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे ज़्यादा इसमें मोस्ट अबंडेंट, इसको फाइलम भी कहा जाता है। तो इसमें इंसेक्ट्स आते हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, प्रॉन्स आते हैं, क्रैब्स होते वगैरह वगैरह। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है इंसेक्ट्स आर द मोस्ट स्पीशीज रिच टेक्सोनोमिक ग्रुप। तो ये टोटल जो है 70% टोटल बना देता है। और ये देखिए एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 10 एनिमल्स ऑन दिस प्लानट 7 आर इंसेक्ट। हर 10 में से 7 इंसेक्ट्स हैं। 10 अगर जानवर किसी भी जगह पे है तो उनमें से 7 सिर्फ इंसेक्ट्स ही होंगे। बाकी ये जो फिगर वगैरह है इसको मैं अभी अपने चैनल पे अलग से मैं इसके बारे में एक क्लास बनाऊंगा, तो उसमें आपको अच्छे से ये पूरा फिगर, आप डायग्राम